महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में से लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप के अंतर्गत हम यहाँ तक व्याख्या कर चुके थे। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यहाँ उस स्थिति का वर्णन किया गया है जबकि लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए थे और संजीवनी बूटी लेकर आते हैं हनुमान जी। उसके पश्चात वे होश में आ जाते हैं तो सारे चारों तरफ यह बात फैल जाती है। आगे देखिए, यह वृतांत दशानन सुनेहु, यह सारी बात दशानन अर्थात रावण ने भी सुनी। अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, अति विषाद, विषाद यानी कि दुखी हुआ। पुनि पुनि बार बार, सिर धुनेऊ, सिर धुनता है, सिर पीटता है। मुहावरे का यहाँ प्रयोग किया गया, सिर धुनना मुहावरा। यह सारी बात सुनकर दशानन भी सुनता है और वह बहुत अधिक दुखी होकर बार बार अपना सिर पीटने लग जाता है। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, दुखी होकर वह कुंभकर्ण के पास आता है। कुंभकर्ण पही पास, आवा आता है। दुखी होकर रावण कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करी ताहि जगावा, और विविध जतन, विविध अनेक प्रकार के जतन प्रयास करी करके ताहि उसे यानी कुंभकर्ण को जगावा जगाता है। क्योंकि कुंभकर्ण जैसे 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था, तो अभी वह सो रहा था, उसे कोई भी नींद में ऐसे उठाता नहीं था। ये जब बहुत अधिक आवश्यक होता था तभी कोई उसे उठाता था। तो अब जो दुखी होकर रावण है कुंभकर्ण के पास जाता है और अनेक प्रयास करके उसको उठाता है, जगाता है नींद से। तो प्रयास करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, जागा निशाचर देखई कैसा, जागा जागता है, निशाचर राक्षस, कुंभकर्ण राक्षस, देखई देखिए कैसा, और कैसा दिखाई दे रहा था वो। जब बहुत अधिक प्रयास किए गए सभी लोगों ने, तब वह कुंभकर्ण राक्षस नींद से जाग उठता है। मानहु कालू देह धरी वैसा, मानो काल ने देह यानी शरीर धारण कर लिया हो वैसा। देखने में वह राक्षस कैसा लग रहा था? जब कुंभकर्ण नींद से जागता है तो देखिए वह कैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि काल ने, साक्षात यमराज ने देह शरीर धारण कर लिया हो, अर्थात वह बहुत ही भयंकर राक्षस दिखाई दे रहा था। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने बूझा यानी पूछा, कहू भाई, कहो भाई। रावण से कहता है कुंभकर्ण कि कहो भाई, क्या बात है जो काहे तव मुख रहे सुखाई, तुम्हारा मुख क्यों सूखा हुआ है। मुख सूखना अर्थात दुखी होना, यहाँ भी मुहावरे का प्रयोग किया गया है। कुंभकर्ण जाग जाता है और वह अपने भाई रावण से पूछता है कि रावण बताओ, तुमने मुझे क्यों उठाया है, क्यों नींद से जगाया है, और तुम्हारा मुख इतना दुखी क्यों दिखाई दे रहा है, तुम इतने दुखी क्यों हो। कुंभकर्ण के इस प्रकार से पूछने पर रावण क्या कहता है? कथा कही सब तेहि अभिमानी, सारी बात, सारी कहानी कह बताता है सब, सारी तेहि उसे यानी अपने भाई को, कुंभकर्ण को, अभिमानी, अभिमान सहित, घमंड के साथ, अभिमान के साथ रावण उसे बताता है कि सारी कहानी बताता है। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, जिस प्रकार से उसने सीता को, माता सीता को हरि यानी कि हरण कर लिया था, अपहरण कर लिया था, आनी करके लेकर आ गया था। रावण घमंड पूर्वक यह बात, सारी बात बताता है कि किस प्रकार से उसने सीता का अपहरण कर लिया और उसे लंका में लेकर आ गया था। तात, हे भाई, कपि ने है सब निशाचर मारे, और जो कपि थे यानी कि बंदर थे, वानर सेना थे, उन्होंने सब राक्षसों को मार डाला है। महा योद्धा संघारे, महान जो बहुत बड़े बड़े योद्धा यानी कि योद्धा, संघारे मार दिए, बड़े बड़े योद्धा हमारी सेना के थे, उन्हें मार डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुजहारी, दुर्मुख यानी कि जो बुरे मुख वाला था, सुर रिपु जो सुर अर्थात देवता, रिपु यानी कि शत्रु, जो देवताओं के शत्रु थे। मनुजहारी, मनुष्य को, मनुष्य को नष्ट करने वाले थे, आहार बना लेते थे।
और भट्ट बहुत बड़े बड़े थे, अतिकाय विशाल, अकंपन जो जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति हिला भी नहीं सकता था, इतने भारी थे, इतने विशाल शरीर वाले थे। दुर्मुख जो दुर्मुख राक्षस था या बुरे मुख वाले थे, भयंकर मुख वाले थे, देवताओं के दुश्मन थे और जो मनुष्यों को भी आहार बनाकर खा जाते थे। बड़े विशालकाय शरीर वाले, जिनके शरीर को कोई अन्य व्यक्ति हिला भी नहीं सकता था। अपर महोदर आदिक वीरा, ऐसे बड़े बड़े महोदर और महान उदर वाले, बड़े पेट वाले आदि वीरों को, बड़े पेट वाले बड़े बड़े वीरों को, परे समरमही सब रणधीरा, समर में परे यानी कि गिर गए, समर युद्ध मही में सब रणधीरा, रणकों में जो रणधीर थे, महान थे, जो महान योद्धा थे, वे सभी युद्ध में गिर गए अर्थात युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो गए, वे उनका जीवन भी नष्ट हो गया। वानर सेना ने इतना अधिक साहस दिखाया कि हमारे बड़े बड़े वीर योद्धा जो थे वो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए। अगला दोहा देखिए। सुनी 10 कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। इस प्रकार से 10 कंधर, 10 स्कंध वाले यानी 10 मुख वाला रावण वचन बातें तब सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण जो है रोने लग जाता है, बिलखान बिलखना रोना। जब रावण ने अभिमान पूर्वक सारी बातें बताता है, रावण यह कहता है कि मैंने किस प्रकार से सीता का हरण कर लिया था और सारे जो वानर थे, उन वानर सेना थी, श्री राम की सेना ने हमारे बड़े बड़े वीर योद्धाओं को मार गिराया है, इसीलिए अब कुंभकर्ण तुम मेरी सहायता करो। तो कुंभकर्ण इस प्रकार से रावण के सारे बातों को सुनकर कहता है, सुनी 10 कंधर। अब रावण की बातों को सुनकर कुंभकर्ण रोने लग जाता है, जोर जोर से रोता है, बिलख बिलख कर रोने लग जाता है। बिलखना यानी जोर जोर से रोना। जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा यानी जगत अम्बा, जो जगत की माता है, सीता जी है, माता लक्ष्मी का रूप है, वे सारे संसार की जननी है, उन्हें तो इस रावण ने हरण कर लिया, हरियाणी उनका अपहरण कर लिया। अब सठ, अब यह मूर्ख, क्योंकि यह मूर्ख है जिसने माता का अपहरण कर लिया, और चाहत कल्याण, अब मुझसे यह कल्याण चाहता है कि इसका जो है इसे जीवन दान मिल जाए। लेकिन यह मूर्ख नहीं जानता कि जिसका इसने हरण किया है वह तो जगत की अम्बा है, जगत जननी है। ऐसा माता का अपहरण तो कोई मूर्ख व्यक्ति ही कर सकता है। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण ये सारा वृत्तांत सुनकर बहुत अधिक दुखी होता है। विशेष में देखिए, इसमें भाषा अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम प्रधान शब्दावली है इसमें, और भाषा में लयात्मकता विद्यमान है, प्रवाहात्मकता विद्यमान है, और साथ ही इसमें दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसमें भाषा की सभी विशेषताएं भी बता सकते हैं। धन्यवाद।